नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से कर्मवीर कविता का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। आइए, कर्मवीर कविता के प्रथम भाग में हमने अध्ययन किए थे कि कर्मवीर कविता के माध्यम से कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने वीर पुरुषों की महिमा और गुणों का वर्णन किया था। वीर पुरुष विपत्ति से घबराते नहीं हैं, उनका साहसपूर्वक सामना करते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि वीर पुरुष हंसते हुए खुशी से मुसीबत को गले लगाते हैं और लगातार परिश्रम में लगे रहते हैं। वे कांटों को जड़ से समाप्त कर देते हैं, अर्थात संकटों को उखाड़ फेंकते हैं और विपत्ति के ऊपर चढ़कर छा जाते हैं। आइए दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। कर्मवीर कविता के माध्यम से कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि संसार में ऐसी कोई बाधा या कोई रुकावट नहीं है जो वीर व्यक्ति के रास्ते या मंजिल तक पहुंचने में उसे रोक सके। कहने का तात्पर्य यही है कि वीर व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता है। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। कवि कहते हैं कि वीर व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता, और जब वीर पुरुष साहस और हिम्मत से कदम बढ़ाता है तो पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पहाड़ भी उनका रास्ता नहीं रोक सकता है। जब वीर व्यक्ति अपनी शक्ति लगाता है तो पत्थर से भी पानी निकाल सकता है और पत्थर भी पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रकार है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्ती का बीज उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जब वीर व्यक्ति अपनी शक्ति लगाता है तो पत्थर से भी पानी निकाल लेता है। कवि कहते हैं कि मानव के भीतर एक से एक तेज गुण विद्यमान होते हैं। जैसे कि मेहंदी में लाली होती है और दिए की बाती में प्रकाश या रोशनी होती है, वैसे ही मनुष्य के भीतर में अनेक शक्तियाँ छिपी होती हैं। कैसे? मेहंदी हरी होती है, लेकिन जब उसे पीसकर हाथों में लगाई जाती है तो वो लाल रंग देती है। ठीक उसी तरह यहाँ पे उदाहरण देते हुए कवि ने कहा है दिए की बाती का। जब बाती को जलाया जाता है तो अंधेरे में प्रकाश फैल जाता है। वर्ती का बीज उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं पाता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है, जो व्यक्ति बत्ती नहीं जलाता वह प्रकाश कहाँ से प्राप्त करेगा? अर्थात जो अपनी छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा वह सफलता भी नहीं पाएगा। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कर्मवीर कविता के माध्यम से वीर पुरुषों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है और बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ उन्होंने प्रस्तुत किए हैं मेहंदी और वर्तिका का। जिस तरह से चांद शीतलता प्रदान करता है, सूर्य प्रकाश प्रदान करता है, उसी तरह मानव के भीतर भी अनेक गुण छिपे होते हैं। बस उन्हें पहचानना है और उसका सही प्रयोग करना है, और साहस से, हिम्मत से हमें आगे बढ़ते रहना है। विपत्तियों से भयभीत या डरना नहीं है। कर्मवीर कविता यही समाप्त होती है। आइए गृहपाठ। पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं? जब वीर व्यक्ति साहस से और हिम्मत से अपना कदम आगे बढ़ाता है तो पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं। किन किन उदाहरणों द्वारा कवि ने मनुष्य के अंदर छिपे गुणों को बताया है? जिस तरह से मेहंदी में लाली होती है और वर्तिका के बीच उजियाली होती है, इन उदाहरणों के द्वारा मनुष्य में छिपे गुणों को कवि ने बताया है। विद्यार्थियों, कर्मवीर कविता यहीं समाप्त होती है और एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।